रात का अंधेरा गंगोर था। चांद धुआं धुआं बादलों के पीछे छुपा हुआ था और सिर्फ कभी कभी अपनी चांदनी बरसाता था। रास्ते सुनसान थे, सिर्फ हवा के झोंकों की आवाज सुनाई देती थी जो पेड़ों की शाखों को झंझोड़ रही थी। जमील एक तजुर्बेकार ड्राइवर था। अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा रोड पर गुजारा था। आज भी वो एक लंबा सफ़र तय कर रहा था। एक छोटी सी बस्ती से शहर तक माल पहुंचाना था, मगर इस रात कुछ अजीब था। ये वही रास्ता था जिसे गुजरते हुए लोगों ने अजीबो-गरीब कहानियां सुनाई थी। कहते हैं कि इस रास्ते पर एक पुराना ट्रक अक्सर देखा गया है जो बिना ड्राइवर के तेज़ रफ्तारी से भागता है। लोगों का कहना था कि कोई इस ट्रक के करीब आता है तो वो गायब हो जाता है। पहले तो जमील ने इन बातों को मजाक समझा, लेकिन आज उसका दिल काफ़ी घबरा रहा था कि कुछ अजीब होने वाला है। सफ़र का आगाज़ ठीक था। जमील ने अपना ट्रक चलाया, एक गीत गाना शुरू किया ताकि रात की खामोशी और तन्हाई से बच सके। मगर जैसे ही वो एक मोड़ पर पहुंचा, उसको महसूस हुआ कि किसी ने उसके ट्रक के पिछले हिस्से पर अपना पाँव रखा है। उसका दिल तेज़ धड़कने लगा, लेकिन उसने पीछे देखने की जुर्रत नहीं की। थोड़ी देर बाद उसने अपने रियर व्यू मिरर में कुछ अजीब नज़र आया। एक पुराना जार जार करता हुआ ट्रक बिल्कुल उसके पीछे था। उसकी हेडलाइट जल रही थी, मगर उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। जमील ने ट्रक और तेज़ कर दिया, लेकिन वो पुराना ट्रक भी उतनी ही रफ्तार से चलने लगा। रात और भी गहरी होती जा रही थी और जंगल का रास्ता भी भयानक महसूस होने लगा था। जमील की सांसें तेज़ हो रही थीं, मगर उसने अपनी हिम्मत जमाए रखी। जब उसने पीछे देखने की कोशिश की तो उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसने देखा कि वो पुराना ट्रक सिर्फ पीछा नहीं, बल्कि अब उसके बिल्कुल सामने था। अचानक उस ट्रक की हेडलाइट्स बुझ गई और अंधेरा छा गया। जमील ने ब्रेक्स दबाने की कोशिश की, मगर उसके ट्रक के ब्रेक्स फेल हो गए। ट्रक अपनी मर्जी से भागने लगा। उसका कंट्रोल जमील के हाथ से निकल चुका था। अचानक उसने महसूस किया कि उसके ट्रक के केबिन में कोई और भी है। धीरे धीरे उसने अपनी नज़र साइड मिरर में डाली और जो देखा तो उसकी रूह कांप गई। एक साया, लंबा सफ़ेद दाढ़ी वाला शख्स जिसका चेहरा धीरे धीरे दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, जैसे अंधेरे का हिस्सा बन चुकी हों। कहता है, यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। एक भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी। जमील ने ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर ली और पूरे ज़ोर से स्टीयरिंग व्हील को मोड़ दिया। ट्रक ज़ोर से घूम गया और एक तरफ पटखानी खा के रुक गया। सब एक कुछ पल के लिए खामोश हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसको ट्रक के पुराने कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने था और वो पुराना ट्रक जो उसका पीछा कर रहा था वो गायब हो चुका था। जमील ने फ़ौरन ट्रक को रिवर्स किया और बिना पीछे देखे रास्ते से भाग गया। जब वो सेफ एरिया तक पहुंचा, तब जाके उसने आराम का सांस लिया। आज भी जब कोई उस रात का जिक्र करता है तो जमील सिर्फ एक ही बात कहता है, कुछ रास्ते सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बने होते। ये कहकर वो चुप हो जाता है, मगर उसकी आंखों में आज भी वो रात जिंदा होती है। रेहान एक छोटी सी जगह में रहता था जो एक पुराने गांव के पास थी। उसका रोज़ का रूटीन था
कि घर को लेट वापस आता था। क्योंकि वो एक होटल में काम करता था, उसका घर एक पुरानी इमारत में था जो कई सालों से वहाँ बनी हुई थी। घर के सामने वाला दरवाज़ा लाल रंग का था जो हमेशा बंद रहता था। रेहान ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर पड़ोसी हमेशा कहते थे कि ये दरवाज़ा मत खोलो। कोई कह रहा था कि वहाँ कुछ बुरा है। कोई कहता था कि रात को उस दरवाजे से अजीब आवाज़ें आती हैं। रेहान को ये सब सिर्फ अफसाना लगता था। एक दिन मौसम बहुत ख़राब था। अंधेरा जल्दी हो गया, बिजली भी चली गई। रेहान जब घर वापस आया तो उसने महसूस किया कि उस लाल दरवाजे से हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है, जैसे कोई अंदर है। पहली दफ़ा उसका दिल घबराया। क्या कोई वहाँ रहता है, या सिर्फ ये एक हवा है, या सिर्फ एक इत्तेफाक। उसने दरवाज़ा धक्का देकर खोलने की कोशिश की, मगर वो हिल भी नहीं रहा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके पीछे एक आवाज़ आई, रेहान, अंदर मत जाओ। उसका खून जैसे जम सा गया हो। वो जल्दी से अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। पूरी रात उसने सोचा कि यहाँ ये आवाज़ किसकी थी। सुबह होते ही उसने अपने पड़ोसी से इस बारे में पूछा। एक बूढ़ा आदमी आगे आया और कहानी सुनाने लगा। बहुत साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी, लाल दरवाजे के पीछे। उसका नाम नूर था। एक दिन उसका शौहर गुस्से में आके उसको कमरे में बंद करके चले गया। जब लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा तो नूर की लाश वहाँ थी, मगर उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि कोई उसको देख नहीं सकता था। उसके उस दिन के बाद जो भी उस दरवाजे के अंदर गया कभी वापस ना आया। रेहान की हालत ख़राब हो गई। उसने फ़ैसला किया कि वो इस जगह को छोड़कर चला जाएगा। लेकिन जब वो रात को अपना सामान बांध रहा था, तभी एक तेज़ नॉक की आवाज़ सुनाई दी उस लाल दरवाजे से। उसके पैर जम से गए, सांस अटक गई। धीरे धीरे दरवाज़ा खुद ही खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे से एक आवाज़ आई, रेहान, अब तुम जा नहीं सकते। उस रात रेहान की चीखने की आवाज़ पूरे मोहल्ले ने सुनी। सुबह जब उसके घर गए तो सिर्फ एक चीज़ मिली, रेहान का सामान वहीं का वहीं था, मगर वो खुद हमेशा के लिए गायब हो चुका था। और उस लाल दरवाजे पर नए निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अंदर से खरोश लगाई हो। तो बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। फैज़ान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपनी जॉब की वजह से एक नए शहर शिफ्ट हुआ था। उसको एक अच्छा और सस्ता अपार्टमेंट मिल गया जो शहर के एक पुराने इलाके में था। जब उसने पहली दफ़ा अपार्टमेंट देखा तो सब कुछ नॉर्मल लगा, मगर बिल्डिंग के मज़ीद पुराने होने का एहसास तब हुआ जब पड़ोसी ने कहा, यहाँ रहने वाला ज़्यादा देर नहीं टिकता। खैर, फैज़ान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। पहली रात सब ठीक ठाक गुजरा, मगर रात के 3 बजे उसको महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे के दरवाजे के बाहर चल रहा है। उसने सोचा कि शायद पड़ोसी होंगे, लेकिन जब आवाज़ बढ़ गई और जैसे ही कोई दरवाज़ा खोल के अंदर आने वाला हो तो उसका दिल तेज़ धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। सामने कोई नहीं था। वो वापस अपने बिस्तर पर आया, मगर जैसे ही वापस लेटा, एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक धीमी और भारी आवाज़ आई। फैज़ान ने फ़ौरन लाइट ऑन की, मगर कमरा खाली था। अब उसको समझ नहीं आया कि ये उसका वहम है या कुछ और। अगले दिन जब उसने पड़ोसी से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने सिर्फ एक बात बताई कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। मगर फैज़ान इन बातों को इग्नोर किया और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। कुछ दिन सब ठीक रहा,
लेकिन फिर एक रात उसने अपने बिस्तर के पास किसी की परछाई देखी। जब उसने उठने की कोशिश की तो उसका बदन हिल नहीं रहा था, जैसे कोई उसके जैसे कोई उसको जाकर जैसे कोई उसके ऊपर बैठ गया हो। परछाई धीरे धीरे उसके पास आई और उसने देखा कि वो एक औरत थी। उसका चेहरा काला और आंखें सिर्फ अंधेरा था। फैज़ान ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया और अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया। वो पसीने में भीग गया था। इस बार उसने डिसाइड किया कि वो इस जगह को छोड़ देगा। अगले दिन जब वो अपना सामान बांध रहा था, तभी उसको कबर्ड के अंदर से कुछ महसूस हुआ। जैसे जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक पुराना अखबार का पुर्जा गिर गया। उसने उठाया और देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक औरत इस अपार्टमेंट में 5 साल पहले मर गई थी। कहा जाता है कि उसका कातिल कभी नहीं मिला। फैज़ान ने फ़ौरन सामान उठाया और बिना पीछे देखे वहाँ से निकल गया। बढ़ते हैं आज की दूसरी तीसरी स्टोरी की तरफ। रात का वक्त था। हर जगह सन्नाटा था। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ और सिर्फ हवा की हल्की हल्की चीखें सुनाई दे रही थी। हमजा एक छोटे से गांव की गली से गुजरता हुआ अपने घर जा रहा था। उसका घर गांव के सबसे अकेले कोने में था, जहाँ सिर्फ एक पुराना दरख्त और एक छोटा सा कब्रिस्तान था। उस दिन गांव में एक अजीब बात सुनने को मिली। लोग कह रहे थे कि किसी ने रात के अंधेरे में एक लंबी काली परछाई देखी है, जो सिर्फ उन्हीं को नज़र आती है जो अकेले होते हैं। हमजा इन बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। उसके लिए ये सिर्फ पुरानी कहानियाँ थी जो बड़े बुज़ुर्ग लोग सुनाते रहते थे। जब वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, तभी उसको कान में एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। हमजा। वो रुक गया, आसपास देखा, मगर कोई भी नहीं था। उसने अपने दिल को तसल्ली दी और चले गया। लेकिन अगले ही पल उसके पैर एकदम जम गए। उसने ज़मीन पर उसका साया देखा, मगर उसके साथ एक और लंबी सी परछाई भी थी। वो धीरे वो धीरे से मुड़कर पीछे देखने लगा। पीछे कोई नहीं था। उसका सांस फूलने लगा। वो तेज़ तेज़ चलने लगा, मगर जितना तेज़ चलता उतनी ही तेज़ वो परछाई उसके साथ चलती। अजीब सी ठंडक उसके जिस्म में भरने लगी। उसने सोचा कि बस घर पहुंचकर दरवाज़ा बंद कर लेगा, मगर फिर एक और आवाज़ आई। इस बार और भी नज़दीक से आवाज़ आई थी, हमज़ा रुक जाओ। उसने फिर एकदम से पत्थर की तरह उसका उसके पैर फिर से पत्थर की तरह भारी हो गए। उसके सामने एक पुरानी और टूटी फूटी औरत खड़ी थी। आंखें सफ़ेद, हाथ लंबे और उंगलियां एक दूसरे से मुड़ी हुई थी। उसके कपड़ों से मिट्टी गिर रही थी, जैसे वो ज़मीन से निकल कर आई हो। हमज़ा चीखने लगता है, मगर उसका गला बंद हो जाता है और वो औरत धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। तुम वापस आ गए, उसके लबों से अल्फाज निकले। हमज़ा ने ज़ोर से आंखें बंद कर लीं और भागने की कोशिश करी, मगर जब उसने आंखें खोली तो वो अपने घर के अंदर था। दरवाज़ा बंद, हर चीज़ अपनी जगह पर। तो क्या ये एक डरावना ख्वाब था? क्या वो उसका वहम था? वो पानी पीने लगा, मगर जैसे ही उसने गिलास उठाया तो उसके हाथों पर मिट्टी लगी हुई थी। और फिर उसके कान के करीब हल्की सी आवाज़ आई, अभी तो तुम वापस आ गए हो, अब कभी नहीं आ पाओगे।